अर्जुन ने विधिपूर्वक स्नान किया और शास्त्रों के अनुसार अंग न्यास किया। व्यास द्वारा बताए गए तरीके से उन्होंने शिव का ध्यान करते हुए एक पैर पर खड़े होकर तपस्या शुरू की। उनकी एक आंख सूर्य पर टिक गई और वे पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। उनकी तपस्या इतनी तेजस्वी थी कि देवता भी चकित हो गए। देवताओं ने शिव के पास जाकर कहा, हे प्रभु, एक मनुष्य आपकी आराधना में इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, कृपया उसकी इच्छा पूरी करें। देवताओं की विनती सुनकर शिव मुस्कुराए और बोले, तुम सब निश्चिंत होकर अपने अपने धाम लौट जाओ, मैं उसकी परीक्षा लेकर उसकी तपस्या सफल करूंगा। इसी बीच दुर्योधन के उकसावे पर राक्षस मुख वरा का रूप धारण कर वहां पहुंचा। वह पहाड़ों और पेड़ों को उखाड़ता हुआ भयंकर गर्जना कर रहा था। अर्जुन ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, ये कौन है? इसका आचरण क्रूर लग रहा है। क्या ये दुर्योधन का भेजा कोई शत्रु है, या यह उन दैत्यों में से कोई है जिन्हें मैंने मारा था और अब बदला लेने आया है? अर्जुन ने अपने गुरु के वचन याद किए, जो तुम्हें कष्ट दे उसे नष्ट कर देना चाहिए। अर्जुन ने अपने धनुष बाण संभाले और सावधान होकर खड़ा हो गया। तभी शिव एक शिकारी के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर पर सफेद भस्म लिपटी हुई थी, लंगोटी बांध रखी थी और धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनके साथ उनके गण भी थे, जो भील शिकारियों का रूप धारण किए हुए थे। शिव ने वरा को मारने और अर्जुन की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जंगल में चारों ओर शोर और गर्जना से पहाड़ भी कांप उठे। अर्जुन ने सोचा, क्या ये शिव हो सकते हैं? कृष्ण ने बताया था कि शिव भक्तों के दुख हरते हैं, वे विष को अमृत बना सकते हैं। उनकी भक्ति से ही सब दुख शांत हो जाते हैं। उन्होंने अपने मन को शांत किया और दृढ़ निश्चय किया, शिव चाहे परीक्षा लें या कष्ट दें, अंततः वे सुखी देंगे। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही उनके भक्तों का मन भी। मैं उनकी भक्ति से आनंद प्राप्त करूंगा। अर्जुन की यह सोच और भक्ति शिव के प्रति उनकी दृढ़ता को दिखाती है। अब ये देखना था कि शिव किस प्रकार अर्जुन की तपस्या को पूर्णता प्रदान करते हैं। जब अर्जुन इस प्रकार विचार कर रहे थे, वरा उनके बाण चलाने की सीमा में आ गया। उसी समय अपने भक्त की रक्षा के लिए शिव, जो अब शिकारी के रूप में प्रकट हुए थे, वरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचे। वरा दोनों के बीच कभी भागता कभी रुकता। अर्जुन और शिव दोनों ने एक साथ बाण चलाए। शिव का बाण वरा की पूंछ पर लगा और वहां अटक गया, जबकि अर्जुन का बाण उसके शरीर को चीरता हुआ थूथन से निकलकर पूंछ से बाहर आ गया। अंततः वरा, जो वास्तव में एक राक्षस था, जमीन पर गिरकर मरा। देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और विजय के नारे लगाए। अर्जुन और शिव दोनों की वीरता देखकर सभी देवता आनंदित हो उठे। इसके बाद शिव ने अपने एक गण को बाण लाने के लिए भेजा। उसी समय अर्जुन भी वहां पहुंचे। जब शिव का गण बाण उठाने लगा तो अर्जुन ने उसे रोककर कहा, ये बाण मेरा है, इसे मत छुओ। गण ने हंसते हुए कहा, हे ऋषि, तुम इसे अपना कैसे कह सकते हो? ये बाण तो मेरे स्वामी का है, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारा स्वामी कौन है? ये बाण मेरे धनुष से निकला है और इस पर मेरा नाम खुदा हुआ है। तुम्हारा ये दावा झूठा है। तुम्हारी तरह के वनवासी अपनी बात मनवाने के लिए झूठ बोलते हैं। गण ने हंसते हुए अर्जुन को फटकारते हुए कहा, हे ऋषि, तुम्हारा वेश तो ऋषि का है, पर तुम्हारे कर्म उससे मेल नहीं खाते। तुम्हें अपनी तपस्या पर गर्व है, पर तुम झूठ बोल रहे हो। चोरी करके तपस्या का फल व्यर्थ हो जाता है। यदि तुम इस बाण को नहीं छोड़ोगे तो तुम कृतघ्न कहलाओगे। मेरे स्वामी ने तुम्हारी रक्षा के लिए ये बाण चलाया और दैत्य का वध किया, फिर भी तुम इसे अपना कह रहे हो। यदि तुम्हें बाण चाहिए तो मेरे स्वामी से जाकर विनती करो, वे तुम्हें और भी बाण दे सकते हैं, लेकिन उनकी अवहेलना करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गए। शिव का स्मरण करते हुए उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे वनवासी, तुम मुझे चुनौती देने का साहस कर रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारे स्वामी कैसे होंगे। मैं एक क्षत्रिय हूं, राजा हूं। तुम और तुम्हारे स्वामी वनवासी हो, चोर हो। मुझसे बाण मांगते तो मैं खुशी से देता, पर अब तुम मुझसे युद्ध करने की बात कर रहे हो। जाओ, अपने स्वामी को बुलाओ, मैं उनसे ही युद्ध करूंगा। शेर और सियार के बीच युद्ध तो मजाक होगा। अब देरी क्यों? अपने स्वामी को बुलाओ। यदि वे मुझसे बाण लेना चाहते हैं तो मुझे युद्ध में हरा कर लें। शिव के गण ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम अज्ञान में हो। तुम्हें समझ नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। बाण छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए विपत्ति आएगी। अर्जुन और शिव के गण के बीच बहस बढ़ती गई। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, तुम एक साधारण वनवासी हो और मैं एक राजा। तुम चोर हो और मैं दानवीर। यदि तुम्हारे स्वामी को बाण चाहिए तो वे मुझसे युद्ध करें और इसे जीत लें। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। गण ने उत्तर दिया, तुम्हारा अहंकार तुम्हें डुबो देगा। ये बाण छोड़ दो और शांति से चले जाओ, नहीं तो तुम मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। अर्जुन ने शिव का स्मरण करते हुए दृढ़ स्वर में कहा,
यदि तुम्हारे स्वामी इतने ही शक्तिशाली हैं, तो उन्हें यहाँ आने दो। मैं उनसे ही युद्ध करूंगा। तुम्हारे जैसे साधारण वनवासी से लड़ना मुझे शोभा नहीं देता। जाओ और अपने स्वामी को बुलाओ। गण शिव के पास लौटे और अर्जुन के वचनों को विस्तार से बताया। शिव, जो किरात के रूप में प्रकट हुए थे, ये सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने अपने गणों और सेना के साथ अर्जुन का सामना करने का निश्चय किया। शिव ने अर्जुन की दृढ़ता और साहस की परीक्षा लेने के लिए इस खेल का आरंभ किया था। जब शिव अपनी सेना के साथ अर्जुन के पास पहुंचे, तो अर्जुन ने शिव का ध्यान किया और युद्ध की तैयारी में जुट गए। शिव ने अर्जुन को समझाने के लिए एक दूत भेजा, जिसने कहा, हे ऋषि, ये सेना देखो। यदि तुमने बाण नहीं छोड़ा तो तुम्हारे भाई संकट में पड़ेंगे और तुम्हारी पत्नी शोकग्रस्त होगी। अर्जुन ने उत्तर दिया, जाकर अपने स्वामी को कह दो कि जो वे कह रहे हैं उसका उल्टा होगा। यदि मुझे अपने परिवार और ज्ञान की बलि देनी पड़े तो भी मैं इस अपमान को स्वीकार नहीं करूंगा। जाओ और अपने स्वामी को मुझसे युद्ध करने के लिए कहो। शिव ने अर्जुन के साहस को देखकर युद्ध की घोषणा की। दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने शिव और उनके गणों द्वारा छोड़े गए बाणों को काट डाला। शिव ने भी अर्जुन के बाणों को विफल किया। उनके हथियारों की टक्कर से पृथ्वी और समुद्र हिल उठे। देवता यह अद्भुत युद्ध देखकर आश्चर्यचकित हो गए। शिव ने अर्जुन के कवच और धनुष को चीर दिया, जिससे अर्जुन नंगे शरीर खड़े रह गए। भय और थकावट के बावजूद अर्जुन ने हार नहीं मानी। शिव का स्मरण करते हुए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई जारी रखी। जब शिव ने अपनी शक्ति से अर्जुन को हराने का प्रयास किया, तो अर्जुन ने शिव के कमल जैसे चरणों को पकड़ा और उनका ध्यान किया। ये देखकर शिव मुस्कुराए और अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, हे अर्जुन, तुमने अपनी दृढ़ता और भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया। ये युद्ध तुम्हारी परीक्षा थी, जिसे तुमने सफलता से उत्तीर्ण किया। मैं तुम्हें दिव्य बाण, पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ। ये तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेगा और तुम्हारी विजय सुनिश्चित करेगा। अर्जुन ने शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हे महादेव, मैं अज्ञानता में आपसे युद्ध कर बैठा। मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। शिव ने अर्जुन को प्रेमपूर्वक उठाया और उनके भक्ति व साहस की सराहना की। अर्जुन ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव को प्रणाम किया और उनके दिए गए दिव्य अस्त्र के साथ अपने आश्रम लौट गए। वहां पहुंचने पर उनके भाई जैसे प्राणवायु से भरे हुए प्रसन्न दिखे। द्रौपदी भी अर्जुन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी दृढ़ता, भक्ति और साहस से महादेव की कृपा प्राप्त की और अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र पाशुपत को प्राप्त करके धर्मयुद्ध के लिए सशक्त हुए।